नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा तलवार आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपना टॉपिक है जो पाषाण काल। तो पाषाण काल के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए, ये जो टॉपिक है आपका सभी एग्जामों के लिए ज़रूरी है, चाहे आपका EMRS हो या आपका सुपर टेट हो, HTET हो, NVS हो, KVS हो, सभी एग्जामों के लिए क्या है, जहां पर भी टॉपिक टच करता है सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो पाषाण काल है टॉपिक है। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी डेट्स के बारे में कि क्या है, समय कब से कब तक है पाषाण काल का। तो देखेंगे जो पाषाण काल का हमारा समय रहेगा वो है आपका लगभग 25 लाख पूर्व से लेकर आपका है 10,000 साल तक रहने वाला है। अगर यहाँ पर हम गौर करें तो जो है आपका समय है, पाषाण काल का जो समय है इतना बड़ा या ब्रीफ हो जाता है बहुत ज़्यादा कि लगभग 25 लाख से लेकर 10,000, कितना बड़ा एक तरीके से हो जाता है। तो इतिहासकारों ने क्या किया है, अपने एक तरीके से सुलभता के लिए, इसे आसान बनाने के लिए इसके क्या है हिस्से कर लिए हैं, टुकड़े कर लिए हैं। और इसी प्रकार क्या है फिर हम भी क्या है उस इतिहास को या कहें तो पाषाण काल को उसी परिप्रेक्ष्य में ये पढ़ते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले इसके तीन कौन कौन से हिस्से हैं उन्हें जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा इनके क्या है, हम जो इसके तीन पार्ट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला आता हमारा पुरा पाषाण काल, फिर दूसरा हमारा आएगा मध्य पाषाण काल, और तीसरा देखते हैं हम हमारा है नवपाषाण काल। इस प्रकार देखें तो पाषाण काल के क्या है ये तीन हिस्से हो जाते हैं। तो इसके बाद देखेंगे इसका समय और देख लेते हैं कब से कब तक है। पुरा पाषाण काल का समय हम वही लेंगे 25 लाख से लेकर आपका हो जाएगा ये 1 लाख तक, सॉरी ये हो जाएगा आपका 10,000, ये हो जाएगा 25 लाख से लेकर क्या है 10,000। मध्य पाषाण काल है जो आपका, इसका समय हो जाएगा 10,000 से लेकर हो जाएगा आपका 8,000। उसके बाद देखें आपका हो जाएगा जो नवपाषाण काल है उसका समय देखेंगे तो 8,000 से 3,000, ये इसका समय हो जाएगा। तो देखेंगे किसी किसी किताबों में आपको क्या है 3,000 मिलेगा, कहीं आपको मिलेगा आपको 6,000 मिलेगा, तो कहीं आपको 4,000 मिलेगा। इस डेट पर ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होना कि क्या है प्रत्येक किताब में क्या है अलग अलग इसकी डेट दे रखी है। तो क्या है ये हम क्या है देखते हैं अपना जो है पाषाण काल का विभाजन देख लेते हैं कि तीन हिस्सों में इसका विभाजित कर रखा है। तो इसका विभाजन हम देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे जो आपका पुरा पाषाण काल है इसका अगर गौर से देखें तो इसे भी क्या है इसका बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाता है, लगभग 25 लाख से लेकर 10,000। तो इसे भी क्या है सुलभता के लिए इसका भी क्या है एक तरीके से देखें तो इसे तीन हिस्सों में तोड़ लिया है। इसे भी गौर से देखें, सबसे पहले क्या हमने पाषाण काल है, पाषाण काल को तीन हिस्से किए थे। उसके बाद देखेंगे हम हमारा जो आपका जो पुरा पाषाण काल है, क्योंकि क्या है इसकी डेट भी काफ़ी एक तरीके से देखेंगे ब्रीफ है, 25 लाख से 10,000 तक है। तो इसके लिए क्या है इसे सुलभता के लिए इसे भी क्या तीन हिस्से कर लेते हैं इसके। सबसे पहले देखेंगे तो आ जाएगा इसका पूर्व पुरा पाषाण काल, उसके बाद देखेंगे मध्य पुरा पाषाण काल, उसके बाद देखें तो आपका हो जाएगा ये उच्च पुरा पाषाण काल। ये क्या है इस प्रकार पुरा पाषाण काल को भी क्या है तीन अगले हिस्सों में क्या है डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे इसकी डेट्स और जान लेते हैं कब से कब तक है। तो पूर्व पुरा पाषाण काल वही हो जाएगा हमारा 25 लाख से ये हो जाएगा 1 लाख तक। देखिए मध्य पुरा पाषाण काल ये हो जाएगा 1 लाख से आपका हो जाएगा ये 40,000 तक, और ये जाने उच्च पुरा पाषाण काल ये हो जाएगा आपका 40,000 से 10,000। इस प्रकार देखें तो पाषाण काल को तीन हिस्सों में डिवाइड किया और तीन हिस्से के बाद में क्या है
और जो पुरापाषाण काल है उसके भी क्या है 3 हिस्से हो जाते हैं। तो इसकी हमने डेट्स देख लिए, सभी तरीके से इसके बारे में जान लिया। तो अब हम देखते हैं, देखो हमने सारा कुछ जान लिया। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जानते चलेंगे पुरापाषाण काल देखेंगे, मध्यपाषाण काल देखेंगे, उसके बाद में क्या है हम नवपाषाण काल देखेंगे। अगर पुरापाषाण काल देखें तो सबसे पहले हमें जानना होगा पूर्व पुरापाषाण काल के बारे में, उसके बाद में मध्य पुरापाषाण काल के बारे में, उसके बाद देखेंगे हम उच्च पुरापाषाण काल के बारे में। तो इस प्रकार क्या है, पूरा का पूरा सारा का सारा कवर करेंगे। अगर देखें हो सके तो हम आज ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, इतना जो है हमारा। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट वीडियो में क्या है मध्य पुरापाषाण काल या मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ये इसकी क्या है लगभग 3 वीडियो आपके रहने वाली है, तो अच्छे से कवर करेंगे बिल्कुल। तो अब जानते हैं हमारा जो है कौन सा रहने वाला है, ये देखेंगे हम पूर्व पुरापाषाण काल, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हमारा क्या है जो पूर्व पुरापाषाण काल है। इसकी डेट्स हमने आपको बता दी थी, कब से कब तक है, 25 लाख से लेकर और 1 लाख तक, 25 लाख से 1 लाख तक इसकी जो है क्या है डेट्स रहने वाली है। तो इसके बारे में कुछ क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें हम पहले ही लिख लेते हैं ताकि आपको क्या अच्छे से हम समझा सके। चलिए थोड़ा सा पहले इसे लिख लेते हैं। अब देखते हैं पूर्व पुरापाषाण काल की जो जाति है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इनकी जाति क्या है, इनकी जाति आपकी नेग्रिटोइन की जाति है, जो आपका पूर्व पुरापाषाण कालीन मानव है इसकी। उसके बाद देखेंगे सर्वप्रथम रॉबर्ट जो ब्रूसफुट ने मई 1863 को मद्रास के पास स्थित पल्लवरम जो स्थान है वहां से क्या है सबसे पुराने अवशेष प्राप्त किए हैं। वो क्या था, वो था एक आपका हस्तकोठार था जिसे हम कुल्हाड़ी कह सकते हैं। ये क्या है अवशेष प्राप्त किए हैं कहाँ से, पल्लवरम से। उसके बाद क्या है तभी से क्या है, तभी जो रॉबर्ट ब्रूसफुट है उसे इतिहास का पिता कहा जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि प्रागैतिहासिक जो काल है उसका पिता किसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका रॉबर्ट ब्रूसफुट है, इसे क्या है प्रागैतिहासिक काल का क्या है पिता कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे महाराष्ट्र के जो बोरी नामक स्थान है, यहाँ से क्या है लगभग 14 लाख साल पुराने क्या है अवशेष मिले हैं भारत से। देखें तो इसलिए क्या है जो आपका है पूर्व पुरापाषाण काल, इसकी डेट क्या है 14 लाख पुरानी चली जाती है। सोचो कि क्या है जो भारत से जो पुराने मिले, तो सबसे पुराने प्रमाण यही हैं किसके, एक तरीके से देखेंगे जो पूर्व पुरापाषाण काल है उसके। उसके बाद देखेंगे जो विदेशों का कुछ विवरण है। देखो टेरा अमाटा जो आपका फ्रांस में है, जो टेरा अमाटा स्थान है फ्रांस में है, यहाँ से क्या है घास फूस की लकड़ी की झोपड़ी मिली है। इससे क्या है पता चलता है कि जो क्या है मानव था वो एक स्थान पर क्या है टिक कर नहीं रह रहा, वो एक तरीके से अभी घुमंतु है, आज यहाँ रहा थोड़ी सी झोपड़ी बनाकर, उसके बाद में क्या है दूसरे स्थान पर चला गया। ये एक तरीके से प्रमाण मिले हैं। उसके बाद देखेंगे एक स्थान है आपका केन्या के क्या है चेंसोवांजा से क्या है वहां से हड्डी के टुकड़े मिले हैं। जो केन्या की क्या है चेंसोवांजा से क्या है हड्डी के टुकड़े मिले हैं। उसके बाद देखेंगे जो स्पेन है आपका, स्पेन की एक गुफा है अल्टामीरा की गुफा से क्या है चित्रकारी मिली है, बहुत सारे चित्र मिले। क्या है 1879 में इनकी खोज हुई थी, जो स्पेन की अल्टामीरा गुफा है यहाँ से क्या है चित्र मिले हैं। उसके बाद देखेंगे इसी प्रकार की गुफा है आपका जो फ्रांस में है लेस्कॉक्स जो गुफा है आपका, यहाँ से भी क्या है बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए हैं। अब देखेंगे ये हमने जान लिया उनके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूर्व पुरापाषाण काल के बारे में। अब थोड़े से जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी जान लेते हैं, क्या है कि किस प्रकार के ये हथियार उपयोग करते थे, किस प्रकार के इनके औजार हैं उनके बारे में जानेंगे, और जानेंगे इनके स्थानों के बारे में भी, कहाँ का एक तरीके से ये स्थान थे इनके। वैसे स्थान हमने जान लिए हैं पर फिर भी एक बार देख लेंगे। इसके उपकरण देख लेते हैं। जो हमारा जो पुरापाषाण कालीन मानव है उसके क्या है किस किस प्रकार के उपकरण वो प्रयोग करता था। तो देखिए उपकरण कौन से हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे आपका पहले है पेबुल, पेबुल है आपका, एक और हो जाएगा चॉपर है, चॉपिंग है आपका, विदारणी है आपका, ये हो जाएगा हस्तकोठार हो जाएगा। ये क्या है उस मानव के क्या है ये
उपकरण हैं जिनका क्या है इस्तेमाल करता था वो शिकार करने के लिए। पेबल, चॉपर है, चॉपिंग है, विदारणी है और आपका आ जाएगा हस्तकुठार। ये क्या है, इन उपकरणों का वो प्रयोग करता था। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा है जो कि देखो इन उपकरणों के आधार पर जो सबसे ज्यादा उपकरण किसके बने हैं, वो आपका चॉपर से बने, जिसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। कोर कहते हैं इसलिए क्या है, इसे कोर संस्कृति भी कहा जाता है। इसके उपकरण क्या है, ज्यादातर उपकरण इसके किससे बने हैं, इसके बने हैं आपके कोर से, इसलिए क्या है ज्यादा इस्तेमाल होने के कारण कोर इसे क्या है, कोर संस्कृति कह दिया गया है। अब देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा कि इसके संस्कृति और देख लेते हैं। इसमें क्या है, दो प्रकार की संस्कृति मिलेंगी हमें, एक तो आपकी हस्तकुठार हो जाएगी और एक हो जाएगी आपका चॉपर चॉपिंग। ठीक, इन्हें और जान लेते हैं एक बार। उसके बाद में क्या है हमारा, फिर पूर्व पुरापाषाण काल खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हमारा है मध्य पुरापाषाण काल देखेंगे। तो देखें यहाँ पर क्या है, हमारी दो संस्कृति आ जाती है, चॉपर चॉपिंग, वे क्या है पेबल संस्कृति। ये देखें इनके उपकरण हमें कहाँ से मिले, इनके उपकरण मिले हमें उत्तर भारत से। इनके उपकरण क्या है, हमें उत्तर भारत से मिले। और जो हमारा नेक्स्ट है, हमारा दूसरा हमारा एशुलियन या क्या है, इसे हम हैंड एक्स संस्कृति भी कहते हैं। इसके उपकरण हमें कहाँ से मिले, इसके मिले हमें दक्षिण भारत से। तो इस प्रकार क्या है, हम पूर्व पुरापाषाण काल को क्या है, इसके भी क्या है संस्कृति के आधार पर क्या है, इसके दो से कर लेते हैं, चॉपर चॉपिंग और क्या है आपका हैंडेक्स संस्कृति। जो हैंडेक्स हमें मिली है दक्षिण भारत से और क्या है हमारी जो चॉपर चॉपिंग है वो मिली हमारे उत्तर भारत से। तो क्या है, अब चॉपर चॉपिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बारे में क्या है बाद में हम जानेंगे, आपका हैंडेक्स संस्कृति इसके बारे में जानेंगे। इसकी खोज किसने की है, देखें तो इसकी खोज की आपकी D.N. वाडिया। D.N. वाडिया ने इसकी क्या है खोज की है। और उसके बाद देखेंगे हमारा है दूसरा एक और व्यक्ति हमारा डी टेरा और पीटरसन। इसने क्या है संस्कृतियों की खोज की है, कब की है, ठीक। तो क्या है 1828 और क्या है 1835 में क्या है D.N. वाडिया और क्या है डी टेरा एंड पीटरसन ने क्या है इसकी खोज की है। उसके बाद देखेंगे जो आपका चॉपर चॉपिंग, अगर देखें जो आपका चॉपर चॉपिंग है, सर्वप्रथम क्या है सोहन नदी घाटी की जो घाटी से क्या है इसके अवशेष मिले हैं, इसलिए क्या है इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। इसे क्या है सोहन संस्कृति भी कहते हैं। ये आपका हो जाता है हमारा जो है जो आपका चॉपर चॉपिंग संस्कृति है वो, उसके बारे में क्या हो जाएगा कि इसकी खोज किसने की, D.N. वाडिया ने 1825 में की है। डी टेरा एंड पीटरसन है, उन्होंने क्या है इसकी 1835 में क्या है इसके अवशेष प्राप्त किए हैं। तो इसलिए क्या है इसे हम सोहन घाटी जो संस्कृति है सोहन संस्कृति भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके जो प्रमाण है सोहन नदी घाटी है जो आपके पाकिस्तान में है, वहां से क्या इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे हमारा देखो हैंडेक्स संस्कृति। तो हैंडेक्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि जो हैंडेक्स संस्कृति वो कहाँ से मिली है, उसके प्रमाण मिले हैं आपको दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से क्या है इसके आपको प्रमाण मिले हैं। और देखेंगे आगे इसके खोजकर्ता कौन है, अगर देखें इसके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे तो इसके है रॉबर्ट बुर्सफुट 1864 और क्या है विलियम किंग 1884। विलियम किंग हो जाएंगे 1800, इसका आ जाएगा लगभग 1884, ये हो जाएगा। तो इसके इन्होंने क्या है देखो रॉबर्ट बुर्सफुट ने 1864 में और क्या है विलियम किंग ने क्या है 1884 में क्या है इनकी खोज की है। और देखेंगे कहाँ कहाँ की है, पल्लवरम और क्या है अतिरंपक्कम।
पल्लवरम और यहां से क्या है, इन्होंने प्रमाण प्राप्त किए, अवशेष प्राप्त किए हैं। कौन सी संस्कृति हमारी? हैंडेक्स संस्कृति। इसके जो आपका पूर्व पुरापाषाण काल की जो संस्कृति है, रॉबर्ट ब्रूसफुट आ जाएगा, आपका क्या है विलियम किंग आ जाएगा। 1864 और 1800 आपका 84 इसका हो जाएगा। कहाँ कहाँ से प्रमाण मिले इन दोनों को? इसको जो है ब्रूसफुट को मिले पल्लवरम से, और अतिरम्पक्कम से किसको मिले? विलियम किंग को मिले अतिरम्पक्कम से। ये हमारा हो जाएगा कौन सी संस्कृति हो जाएगी हमारी? हैंडेक्स संस्कृति। तो ये जो संस्कृति आपकी सबसे पहले क्या है, मद्रास से प्राप्त हुई है, ये और जान ले। ये संस्कृति आपकी कहाँ से? मद्रास से प्राप्त हुई है। इसलिए क्या है, इसे मद्रासियन संस्कृति भी कहते हैं या मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। जो आपकी पूर्व पुरापाषाण काल में अगर देखेंगे, जो आपका कौन सी आपकी हैंडेक्स संस्कृति है, बात चल रही है हैंडेक्स संस्कृति की, तो जो आपकी हैंडेक्स संस्कृति है उसे क्या हम मद्रासियन संस्कृति भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या है सबसे पहले उसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मद्रास से मिले हैं। आपको देखेंगे एक और जगह का नाम है आपका, कहाँ से है? वो है आपका कश्मीर। कश्मीर से क्या है? हैंडेक्स, और क्या है आपका जो आपका चॉपर चॉपिंग, हैंडेक्स और आपका प्लस चॉपर चॉपिंग। यहां से क्या है, दोनों के प्रमाण मिले हैं, दोनों की क्या है यहाँ से साक्ष्य मिली। इसलिए क्या है, ये जो जम्मू कश्मीर के क्या है चौंतरा नामक स्थान से, और देख लेंगे क्या नाम, स्थान का नाम है आपका चौंतरा स्थान है वो, वहां से क्या है इन्हें दोनों के प्रमाण मिले हैं आपका, हैंडेक्स संस्कृति चॉपर चॉपिंग, और क्या है इसके हैंडेक्स संस्कृति के दोनों के प्रमाण मिले हैं। इसलिए क्या है जो चौंतरा को क्या है इस उपकरण के दोनों से मिलने के कारण क्या है, इसे क्या है मिलन स्थान भी कहते हैं। दोनों का मिलन स्थान कौन सा आपका? कश्मीर है। जो आपका ये हो जाएगा हमारा। देखेंगे अब पूर्व पुरापाषाण काल हमारा क्या है कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है इसकी थोड़ी सी विशेषता और देख लेते हैं। अब देख लेने के बाद जो आपका पूर्व पुरापाषाण काल है इसकी विशेषता और देख लेते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले देखें तो क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग कर रहा है। अभी जो पत्थर कौन सा है यहाँ पर? क्वार्टजाइट पत्थर है। और क्या है अभी देखेंगे शिकार कर रहा है। अभी देखेंगे खाद्य उत्पादक नहीं, अभी क्या है ये खाद्य संग्राहक ही है। तो अभी क्या है अपना भोजन स्वयं बना नहीं रहा है, मतलब क्या है फसल नहीं बो रहा अभी, इसलिए क्या है इसे खाद्य हम संग्रह कहेंगे। कि शिकार कर रहा है तथा उसका क्या है उसे इकट्ठा करके क्या है अपने पास ले आता है, 2 या 4 दिन चले जो शैलाश्रय में रहता है। अभी देखेंगे कि जो क्या है जो आपकी गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, वहीं पर क्या है इंसान अभी रह रहा है। और देखेंगे आग का ज्ञान परंतु क्या है उपयोग नहीं। इसने क्या है आग की मतलब ज्ञान तो है से कि पता था आग है, परंतु क्या है उस पर कंट्रोल अभी नहीं कर पा रहा है इंसान है। ये सारा का सारा अगर हमने देखे तो पूर्व पुरापाषाण काल के बारे में देख लिया है। अब हम देखेंगे हमारे जो क्या है मध्य पुरापाषाण काल के बारे में और जान लेते हैं। तो देखते हैं समय कब से कब तक इसका, तो 1 लाख से 40,000। तो इसे जान लें। तो सबसे पहले देखेंगे इसके उपकरण कौन कौन से हैं, उपकरण देख लेंगे। तो उपकरण के बारे में जाने तो इसके देखेंगे जो इसके उपकरण थे, जो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा पुरापाषाण काल है, जो पूर्व पुरापाषाण काल, वो उसके उपकरण तो ऐसे ही बने रहेंगे, परंतु क्या है इसमें कुछ नए उपकरण भी क्या है ऐड हो जाएंगे, उन्हें और जान लेते हैं। जैसे आपका हो जाएगा विदारणी है, ये आपका पहले वाला ही है। और देखेंगे आपका छद्रक या छिद्रक जिसे कहते हैं, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद देखेंगे वेदनी है, खुरचनी है, तक्षणी है। फलक है, वेदनी है, खुरचनी है और आपका तक्षणी है। ये क्या है इसके उपकरण हो जाएंगे, किसके मध्य पुरापाषाण काल के क्या है ये उपकरण हो जाएंगे। अब देखेंगे देखो फलक क्या है, इसके बारे में क्या है आपको थोड़ा सा बता देते हैं। वेदक क्या है, जैसे हम वेदक कहते हैं, वेदक छिद्रक कह लो, इसे वेदक लिख लो एक बार। तो सबसे पहले देखेंगे वेदक ये चीज है क्या। तो अगर इसे जाने तो जो वेदक है ये आपका इस प्रकार थोड़ा सा छेनी टाइप मान सकते हैं, जिससे क्या है
छिद्र करने के लिए क्या है काम आती थी। उसके बाद देखेंगे फलक क्या है। फलक क्या है, अगर वहाँ सॉरी मैं बताना भूल गया था कि क्या है आपका जो कोर है या आपका फलक है, क्या जो आपका कोर होता था, कोर क्या है जो आपका पत्थर है, वो जो नदी क्या है उसे बहा कर ले जा रही है तो क्या है गोल हो जाता था, वो क्या है आपका क्या है, वो आपका क्या है कोर है। और कोर को तोड़कर क्या है फलक निकाले जाते थे। अगर इसे तोड़ दें इस प्रकार क्या है फलक बन जाते हैं, इस प्रकार पेने, मतलब एक साइड से इस प्रकार क्या है ये फलक है। वेदनी भी इसी प्रकार के एक तरीके से, जैसे एक तरीके से इसे मान सकते हैं। खुरचली क्या है, अगर देखें एक पत्थर इस प्रकार का चौकोर पत्थर है, उस पर क्या है इस प्रकार क्या बने हुए एक तरीके से क्या है रफ सा है, जैसे रफ कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई पत्थर होता है रफ पत्थर होता है जो क्या है खाल को खुरचने के लिए काम आता था। ठीक इस प्रकार क्या है दक्षिणीय। तो इसी प्रकार क्या है ये उस समय के क्या है उपकरण हो जाएंगे, किसके, आपका मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण हो जाएंगे। अब देखें आगे, तो यहां से देखेंगे जो आपका सबसे ज्यादा किसका प्रयोग हुआ, यहाँ पर क्या है फलक का प्रयोग हुआ, जो मैंने आपको बताया था। जो क्या आपका कोर है, कोर से फलक निकाले जाते थे, तो फलक का सबसे ज्यादा क्या यहाँ पर प्रयोग हुआ। इसे क्या है, इसलिए यहाँ इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं, इसलिए इसे क्या है फलक संस्कृति हम कह सकते हैं। ये हो जाएगा यहाँ से पॉइंट। और अब जानेंगे नेक्स्ट, तो देखेंगे छोटे छोटे पॉइंट वैसे तो यहाँ से जानते चलेंगे कि अब देखेंगे हमारा क्या है आ जाएगा आपका पत्थर। तो हमने देखे था कि आपका जो है क्या देखा था पहले कि जो आपका पुरापाषाण काल है, पूर्व पुरापाषाण काल में क्या है एक ही पत्थर का प्रयोग करता था, वो था आपका क्वार्टजाइट पत्थर है, उसका प्रयोग करता था। परंतु क्या है यहाँ से अगर देखेंगे कुछ अन्य पत्थर भी आ जाएंगे, जैसे आपका है चर्ट है, और क्या है जैस्पर है, और क्या है फ्लिंट, चर्ट जैस्पर और फ्लिंट। ये आपके क्या है आपके पत्थर हो जाएंगे। इन पत्थरों को क्या है उपयोग कर रहा है कौन, आपका मध्य पुरापाषाण काल का जो व्यक्ति है वो कर रहा है। सर्वप्रथम देखेंगे एच.डी. सांकलिया ने क्या है प्रवरा नदी के किनारे में है, जो आपका घाटी प्रवरा नदी घाटी में स्थित क्या है नेवासा से इस युग के क्या है औजार को पहचाना है। तो क्या है एच.डी. सांकलिया, एच.डी. सांकलिया ने क्या है सबसे पहले क्या है इस जो काल है मध्य पुरापाषाण काल के क्या है उपकरणों को क्या है पहचाना है। कौन सी नदी आपकी प्रवरा नदी है। यहां से क्या है इन उपकरणों को क्या है किसने एच.डी. सांकलिया ने सबसे पहले पहचाना था। उसके बाद देखने इसलिए क्या है मध्य पुरापाषाण काल के पिता किसे कहा जाता है एच.डी. सांकलिया को। तो मध्य इसे लिख देते हैं, किसके पिता है ये मध्य पुरापाषाण काल के पिता हो जाएंगे कौन आज आपका एच.डी. सांकलिया इसके पिता हो जाएंगे। अब देखेंगे स्थान कौन कौन से, एक बार इन स्थान चलो देख लेते हैं जहां से क्या है ये संस्कृति प्राप्त हुई है उनके स्थान और देख लेते हैं। तो क्या है बेलन घाटी आपका नेवासा है, और क्या है चिरकी है और हथनोरा। नेवासा चरकी हथनोरा ये आपके स्थान हो जाएंगे। और एक आप बेलन घाटी और हो जाएगा, वो रह गया बेलन घाटी, ये क्या है इसके स्थान हो जाएंगे। हथनोरा हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है हथनोरा से ही देखिए तो सबसे पहले प्राचीन जो उपकरण प्राप्त हुआ वो हथनोरा से हुआ था। देखेंगे कि क्या है हथनोरा से सबसे पहले क्या है मानव कंकाल मिला है, वैसे लिख देता हूं मानव कंकाल कहां से मिला आपका, वो हथनोरा से मिला है। इसकी विशेषता और देख लेंगे। विशेषता अगर देखें तो क्या है ये आपका चर्ट है जैस्पर है, जो अब मैंने आपको पत्थर बताए थे चर्ट जैस्पर, ये वैसे मैं बता चुका हूँ। ये इसकी विशेषता रहेंगे। इन पर पत्थरों को क्या है उपयोग करने लगा है, और क्या है खाद्य संग्राहक है, अब क्या है मृतक संस्कार ये करने लगा है। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ मृतक संस्कार, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता हो जाएगी। क्या है जो ये मनुष्य है मृतकों का क्या है संस्कार करने लगा है। अब देखेंगे और कुछ इसके बारे में जान लेते हैं, पहले इसे इरेज कर लें।
इतना यह बिल्कुल आपके क्या है समझ में आया होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें क्या है। इसमें देखेंगे जो उपकरण कौन कौन से, ब्लेड है, ब्यूरिन है, छिद्रक है, खुरचनी है और क्या है अस्थि निर्मित छड़ और क्या है सूंड आ जाएगा इसमें आपका ब्लेड, ब्यूरिन, छिद्रक, उपकरण। उपकरण देखें ब्लेड है, ब्यूरिन है, छिद्रक, ये छिद्रक लिखा है, मिटा देता हूं। ब्लेड है, ब्यूरिन है, छिद्रक है और आपका आ जाएगा हड्डी के उपकरण। ये इसके क्या है उपकरण हो जाएंगे कि क्या है इन क्या है उपकरणों को क्या है वो प्रयोग करता है कौन सा मानव, आपका मध्य पुरापाषाणकालीन मानव हो जाएगा। अब देखेंगे इसके क्या है, छाटो लिख लो बस, ये क्या है इसके लिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका उपकरण में आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे आपका संस्कृति। संस्कृति कौन सी आ जाएगी, संस्कृति आपको सीधी बात है ब्लेड संस्कृति। क्यों, क्योंकि क्या है इस समय में क्या है सबसे जो अब उपकरण है, अब पुरापाषाण काल के उपकरण देखें तो हमारे क्या है जो पुरापाषाण काल में पत्थर के जो थे उपकरण थे वो बड़े थे। जो शिकार किस प्रकार कर रहा मानव, अब देखेंगे क्योंकि शिकार ऐसे कर रहा हो, बड़े पत्थर है, शिकार जा रहा है, उसे देकर मार दिया, इस प्रकार क्या है वो शिकार कर रहा है। और अगर आगे देखें क्योंकि इसमें क्या है मध्य पुरापाषाण काल आते आते क्या है उसके हथियार हैं या औजार है उपकरण है उसके थोड़े से छोटे हो चुके हैं, उन्हें अब क्या है अब फेंक कर भी क्या है मारने लगा है और शिकार करने लगा है। इसलिए क्या है जो हथियार धारदार थोड़े से बनने लगे हैं और क्या है पैने होने लगे, इसलिए क्या है इसमें ब्लेड आपका मेन हो जाएगा। ब्लेड क्या है आपको जो पत्थरों से क्या है जो फलक निकाले हैं, फलक क्या है एक तरीके से तीखे हैं, पैने हैं, दोनों साइड से पैने हैं। अगर देखें आप ऐसे मान सकते तो दोनों साइड से पैने, किधर साइड से भी एक तरीके से फेंक कर मान लो कि लगने की चांस ज़्यादा रहेंगे। इस प्रकार क्या है इसे हम ब्लेड संस्कृति कह सकते हैं। अब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट देखेंगे एक बार इरेज करने से। अब देखिए तो हम उच्च पुरापाषाण काल के बारे में और जान लेते हैं। हमने क्या है पूर्व पुरापाषाण काल और क्या है निम्न पुरापाषाण काल देख लिया, अब क्या है उच्च पुरापाषाण काल और देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसके क्या है उपकरण देख लेते हैं। टाइम मैंने आपको बता दिया है कि लगभग क्या है 40,000 से क्या है 10,000 तक के बीच का इसका समय है। इसमें देखेंगे उपकरण कौन कौन से, ब्लेड, ब्यूरिन उपकरण, ब्लेड है आपका आ जाएगा, ब्यूरिन हो जाएगा और आपका अगर देखें तो छिद्रक है, खुरचनी है, और हड्डी से निर्मित क्या है उपकरण है। तो क्या है ब्लेड है, ब्यूरिन है, छिद्रक है, खुरचनी है और हड्डी से निर्मित उपकरण ये हो जाएंगे आपका। देखो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है आपका ब्लेड का इस्तेमाल हो, इसलिए क्या इसे ब्लेड संस्कृति भी कहते हैं। ये इसमें क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है आपका उच्च पुरापाषाण काल का क्या आ जाएगा कि ब्लेड संस्कृति किसमें है आपकी उच्च पुरापाषाण काल में आपकी ब्लेड संस्कृति आ जाएगी। इसमें देखें कुछ विशेषता और जान लेते हैं, पहले इसके मिटा देते हैं उसके बाद में क्या है इसकी विशेषता जानेंगे, जितनी विशेषता है इसकी। चलो अब जान लेते हैं क्या है जो हमारे कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो इसकी क्या है आपका विशेषता आ जाएगी, ये इसकी विशेषता रहने वाली है कि इसमें काल में देखेंगे क्या हुआ है कि जो होमोसेपियंस है, जो हम मनुष्य हम मानव है, इसका क्या है उदय होने लगा है धीरे धीरे। उसके बाद में क्या है हमने देखा
कि यहाँ पर क्या है ब्लेड जो उपकरण है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होने लगा था, इसलिए क्या है इसे ब्लेड संस्कृति कहा गया था। उसके बाद देखेंगे जो हड्डी आपकी और हाथी दांत के क्या है उपकरण बनने लगे हैं जो आपके जो यूज होते थे। देखिए उसके बाद में क्या है खाल के वस्त्र, जो जानवर थे उन्हें मारकर क्या उनकी खाल से क्या है वस्त्र बनाने लगे हैं। सामूहिक जीवन, अब लोग क्या है इकट्ठा होकर रहने लगे हैं, उन्हें क्या है पता चल गया है कि सामूहिक या कहीं तो गुट बनाकर या ग्रुप में क्या है रहने से क्या फायदा है, तो इसलिए क्या है वो सामूहिक रूप से रहने लगे हैं। फिर देखेंगे जो भीमबेटका है आपका मध्य प्रदेश में है, उसकी जो गुफा है वहाँ से क्या है बहुत सारी चित्रकारी प्राप्त हुई है। तो यहाँ से देखें तो तीनों ही काल के यहाँ से चित्रकारी प्राप्त होती है, आपकी मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल और आपका पूरा पाषाण काल तो है ही है। तो इस प्रकार क्या है तीनों ही आपकी चित्रकारी प्राप्त हुई है वहाँ से। तो भीमबेटका की चित्रकारी आपके यहीं से इसी से उच्च पूरा पाषाण काल से ही संबंधित है। देखेंगे नए चकमक उद्योगों की स्थापना होने लगी। यहाँ पर क्या है जो चकमक एक तरीके से पत्थर है उसके क्या है उपकरण बनने लगे हैं, तो नए उद्योग भी क्या है स्थापित होने लगे हैं। अब देखेंगे जो हड्डी है आपके हड्डी के जो उपकरण है उसके जो अवशेष कहाँ से मिले, उसके आपके अवशेष आपके मिले हैं कुरनूल गुफाओं से तथा क्या है मुच्छलता से आपके यहाँ से प्रमाण मिले हैं। कुरनूल गुफा तथा मुच्छलता से यहाँ से प्रमाण मिले किसके हड्डी के। इसमें क्या है आपको शतुरमुर्ग के बारे में बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, उन्हें पहले ही थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ ताकि क्या है परेशानी ना हो और फिर क्या समय बचता है तो उसके लिए क्या है उसके बारे में और लिख लेते हैं। चलो अगर आगे जाने जैसे मैंने आपको बताया भी कि क्या है जो शुतुरमुर्ग के अंडे पर क्या है जो चित्रकारी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि शुतुरमुर्ग के बारे में क्या है बहुत सारे कुछ प्रमाण मिले यहाँ से इस समय की। तो ये देखेंगे कि शुतुरमुर्ग के क्या है अंडे पर की चित्रकारी कहाँ से मिली है, आपकी महाराष्ट्र के पाटने से मिली है और क्या मेताखेड़ी से मिली है, राजस्थान के क्या है चंदेलीसाल और क्या है मध्य प्रदेश के रामनगर से क्या है जो शुतुरमुर्ग के अंडे पर की गई चित्रकारी के प्रमाण मिले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रख लेना। उसके बाद में क्या है चित्रकारी और भी क्या है देखो सर्वप्रथम जो चित्रकारी थी शुतुरमुर्ग के अंडे पर सर्वप्रथम कहाँ से मिली है 1960 में मिली, क्या है यूपी के क्या बांदा जिले के पास क्या केन नदी है उसके पास क्या है सबसे पहले क्या है आपका ये प्रमाण मिले। उसके बाद देखेंगे अंडे के बने मतलब यहाँ जो अंडे के जो छिलके होते हैं उससे बने जो मणके हैं उनका सबसे प्रसिद्ध कारखाना कहाँ पर है, तो कारखाना आपका पाटने में है और क्या आपका भीमबेटका में है, दो जगह। पाटना आपको पता है महाराष्ट्र में है और भीमबेटका आपको पता है मध्य प्रदेश में इसके कारखाने हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे इसके स्थान कौन कौन से स्थान हो जाएंगे, इसके आंध्र प्रदेश है, बेलन घाटी है, रेणुगुंटा है, मुच्छलता और क्या आपका आ जाएगा आपका कुरनूल गुफाएं आ जाएंगी। ये इसके जो महत्वपूर्ण केंद्र है किसके उच्च पुरापाषाण काल के। और अगर देखें जो कर्नाटक में आपका क्या आ जाएगा सोमपुर है, बीजापुर है, इसी में आ जाएगा सोमपुर और बीजापुर ऐड कर लेना, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ फिलहाल। तो कहाँ पर है कर्नाटक में आ जाएगा कौन सा आपका एक तो सोमपुर और क्या आ जाएगा आपका बीजापुर है। महाराष्ट्र में आपका आ जाएगा फिर पाटने इनाम गांव है,
इनामगाम, और क्या महाराष्ट्र में आ जाएगा आपका पाटने और इनामगाम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आपका मध्य प्रदेश में सोनघाटी है, और झारखंड में आ जाएगा आपका सिंहभूमि, झारखंड सिंहभूमि। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके, आपके उच्च पुरापाषाण काल के। तो इस प्रकार देखिए हमने क्या है अपना जो तीनों ही काल या तीनों ही देखें तो पाषाण काल के जो तीनों पार्ट्स थे वो बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिए। और क्या है इसी प्रकार क्या है मध्य पाषाण काल और क्या है नवपाषाण काल भी देखने वाले हैं। तो अब हमें बता दीजिए, और क्या है हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसी प्रकार, और तब तक के लिए क्या है धन्यवाद।